बहुत बहुत आभार नंद किशोर आचार्य जी का। बहुत विस्तार से उन्होंने और पूरा बिलीफ सिस्टम का एक जो नया उन्होंने बातें रखी हमारे आज के इन दोनों सत्रों में। बहुत विविधता भरे वक्तव्य रहे और कोई भी वक्तव्य शुरुआत से अभी तक ऐसा नहीं रहा जो सब अलग अलग आयामों से होकर के गुजरे और उन्होंने बहुत सारे पक्ष हमारे सामने रखे। उसके विस्तार में चूंकि जाने का समय नहीं है, बहुत सारी बातें नंद किशोर आचार्य जी ने अपने वक्तव्य में समाहित कर ली हैं। ये जिस बिलीफ सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, आचार्य जी ने कहा, तो ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अहिंसा को अपना बड़ा धर्म नहीं बना सके। अगर वो बिलीफ सिस्टम उसी तरीके से काम कर रहा होता तो जिसको कहा गया ना अहिंसा परमो धर्म, नहीं हो सका उस तरीके से। और प्रतिपक्ष के तौर पर जो बहुत सारे अभी भाषा जी ने और रामशरण जोशी जी ने इस सत्र में बहुत सारे आंदोलनों की चर्चा करी। अलग अलग मसलों पर जो आंदोलन चल रहे हैं पिछले 1-2 दशकों से या और उसके अधिक समय से, मैं देख रहा था कि पिछले 1 दशक में हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी विश्व के बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारे प्रतिरोध के अहिंसक आंदोलन चले और उसमें बहुत सारे आंदोलन कामयाब हुए। अभी हाल के वर्षों में इनकी संख्या में बहुत तेज़ी आई है, बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2000 से 2010 के बीच का अगर वैश्विक स्तर के हम आंकड़े जुटाएं और 10 से 20 के बाद और ख़ास तौर से पिछले 2-3 वर्षों में इन अहिंसक प्रतिरोध आंदोलनों की ताकत, उनकी शक्ति और उनकी संभावनाओं में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। सिर्फ एक नाम मुझे आज लेना है। अल्जीरिया में एक अहिंसक आंदोलन 2019 में हुआ और हम लोग जिस तरीके से हिंसा का एक पूरा तर्क भी गढ़ते हैं, शास्त्र भी बन जाता है, राज्य की हिंसा भी करते हैं, बहुत सारे समूहों की हिंसा भी होती है, तो एक आर्म्ड स्ट्रगल का जो एक परंपरा रही है अभी भी देश दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में चल रहा है। लेकिन अल्जीरिया में एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में उस निरंकुश सत्ता के खिलाफ जन समूह को सफलता हासिल हुई और उस रिवॉल्यूशन का नाम है इस्माइल रिवॉल्यूशन। तो है संभावनाएं अब हमेशा से रही हैं, आगे भी रहेंगी। हम लोग निरंतर इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर आयोजन करते रहेंगे। मैं अंत में अनुष्टुप से जुड़े और प्रगतिशील लेखक संघ कानपुर के अध्यक्ष खान फारूक साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आज के हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जो हमारे प्रमुख वक्तागण हैं और जो हमारे सारे साथी बैठे हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त। दोस्तों, हम सबको मैं अपने वक्ताओं का शुक्रिया नहीं अदा कर रहा हूं, बल्कि कानपुर की तरफ से आप अपने श्रोता का शुक्रिया अदा नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप कानपुर की तरफ से और जितने श्रोतागण हैं उनकी तरफ से अपने वक्ताओं का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। वो आए, तशरीफ़ लाए और एक ऐसा समा, एक ऐसी कैफियत से हम गुज़र रहे थे कि तकरीबन 6 घंटे 7 घंटे से हम उनको सुन रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि शायद हम इस गुफ्तगू को जितना समझने की कोशिश की वो तो अलग बात है, लेकिन हमने जितना नॉन वायलेंस को, वायलेंस को आज समझने की कोशिश की, मैं नहीं समझता हूँ कि शायद हमने इससे पहले इतना गौर किया होगा इस पर। और थोड़ा सा वायलेंस का सबूत भी हमको मिल गया बीच में। तो ये है, ये जो भी सर ने, गुरुराज आचार्य जी ने जो बताया ना, बिलीव्स में होता है कहीं ना कहीं। और ये प्रियंवत जी ने बात जो कह रहे थे, प्रियंवत जी वो इसलिए नहीं कह रहे थे कि उनका, मेरी भी कुछ स्टडी थी। मैंने एक ज़माने में जब रेनेसा पे मैं थोड़ा सा मैंने इंटरव्यूज़ लिए थे कुछ लोगों के, तो मैंने मुस्लिम वो जामिया मिलिया इस्लामिया के एक वाइस चांसलर थे, वो बहुत गहरा मुतालिया था। वो बहुत लोग बताते थे जामिया मिलिया इस्लामिया में कि साहब बहुत पढ़ते हैं, बहुत हर हफ्ते उनके यहाँ 10 किताबें जाती हैं लाइब्रेरी से।
मैंने उनसे इंटरव्यू की दरख्वास्त की और मैं उनके घर गया और मैंने गांधी जी पे कुछ सवाल किए। उन्होंने कहा मैंने गांधी जी को नहीं पढ़ा। तो मैंने कहा सर कोई किताब नहीं पढ़ी आपने गांधी जी की? कह रहे बस ऐसे ही कभी देख लिया इस तरह से, मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने की कोशिश की, बहुत समझने की। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ उस दिन। और एक आम सर्वे भी आप करके देख लीजिए, जो लोग नाराज हो रहे थे थोड़ा सा अपने आसपास 10-20 घरों में, क्योंकि गिराज जी ने एक बार, आज गिराज जी का व्याख्यान है, ये बात हवाले में आनी चाहिए कि एक बार गिराज जी जब पाकिस्तान गए थे तो उस ज़माने में साहित्य अकेडमी के जो साहब अध्यक्ष थे, उन्होंने पाकिस्तान में, गिराज जी बताते थे कि उन्होंने तकरीर करते हुए कहा एक फंक्शन में कि साहब हिंदुस्तान में उर्दू की हालत जो है वो हिंदी की वजह से ख़राब है। तो गिराज जी कहने लगे, जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने वहीं बीच में खड़ा हो गया कि मैंने कहा आप बताइए, आप सबूत दीजिए कि क्यों ख़राब है और कौन क्या वजूहत हैं, एक दो सबूत तो, एक तो मिसालें तो बताइए आप। तो खैर वो चुप हो गए। और बाद में गिरिराज जी ने कहा, जब मैं खड़ा हुआ और मैंने गांधी जी भी तकरीर की और मैंने कहा कि गांधी जी तो पाकिस्तान की वजह से मारे गए, अगर 52 करोड़ रुपए की या 55 करोड़ रुपए की बात ना करते तो शायद वो हत्याकांड ना होता जो बाद में होता है जिस वजह से। तो कहने लगे एक बुज़ुर्ग मेरे पास आए और उन्होंने इस बात को कहा कि जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं कहता पाकिस्तान में। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। मैं एक आम सा एक एतराज़ अपने दोस्तों पे, उर्दू दोस्तों पे करता हूँ कि जैसे हमारे हिंदी के दोस्त गालिब पर, मीर पर, मंटो पर, बेदी पर, फैज़ पर बात कर सकते हैं, हम मुक्ति बोध पर बात नहीं कर सकते, हम आगे पर बात नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि हम लोग उस तरह से पढ़ते नहीं हिंदी को, नहीं। लेकिन चीज़ें बदल रही हैं। मैंने हिंदी को उर्दू में जितना पढ़ा वो सब पाकिस्तान के हवाले से पढ़ा। पाकिस्तान में एक रिसाला निकलता है आज, अजमल कमाल निकालते हैं और वो आते भी इंडिया, वो बहुत, उन्होंने 4 वॉल्यूम हिंदी के छापे। अभी उन्होंने एक नंबर निकाला था, वो जो हिंदी के 12 कवि उसमें उन्होंने शामिल किए, कम से कम 500 पेज का हिंदी के 12 कवि उसमें उन्होंने शामिल किए। मैंने सब उसी में पढ़ा। और अभी केसवानी का इंतकाल हुआ, उससे पहले उन्होंने उनके तमाम सब चीज़ों को छापा, बहुत हिंदी को छापते हैं। तो मैं उस ज़्यादातर चीज़ें उसी में पढ़ता था। वो बहुत सी वजहों से पाकिस्तान से रिसाले आने बंद हो गए, तो वहाँ हिंदी की मैंने कई चीज़ें ट्रांसलेट करके भेजी, तो वहाँ पर बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। बहरहाल ये तो गुफ्तगू चलती रहेगी इस तरह से और हम लोग सब बैठते रहेंगे आइंदा भी। आज की बात मैं आपका शुक्रिया अदा करने से पहले एक छोटी सी नज़्म है अली सरदार जाफरी की, जो अटल बिहारी वाजपेयी जब पाकिस्तान यात्रा पे गए थे तो उन्होंने लाहौर पे पहुंच के ये नज़्म पढ़ी थी अटल बिहारी वाजपेयी के सामने। गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले, हों जो अल्फाज के हाथों में संगे दुश्नाम, हो जो अल्फाज के हाथों में संगे दुश्नाम, तन छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम, तीखी नज़रें हों तुर्श अबरुए खमदार रहे, बिन पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहें, बेबसी हर्फ को जंजीर पाक कर न सके, कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा कर न सके। आवाज़, नवा माने आवाज़, कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा कर न सके, सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा, इश्क आएगा बसदीद लफ्ज़ पा आएगा, नज़रें झुक जाएंगी दिल धड़केंगे लब कांपेंगे, नज़रें झुक जाएंगी दिल धड़केंगे लब कांपेंगे, खामशी बोसे लब बन के महक ले जाएगी, सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी और फिर हर्फ नवा की ज़रूरत ना होगी। नफ़रत उड़ जाएगी मेहमान मुरव्वत होगी, नफ़रत उड़ जाएगी मेहमान मुरव्वत होगी, हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफ़े दर्द लिए प्यार की सौगात लिए, रेगज़ारों से अदावत के गुज़र जाएंगे, खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे, गुफ्तगू बंद ना हो,
बात से बात चले, सुबह तक शाम शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई तारों भरी रात चले। और आज ये हालात है कि उन्हीं के पैरोकार जो हैं वो बात नहीं करने देते हैं, कहते हैं बात करोगे तो ज़बान खींच लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया सबका, तमाम लोगों का, जो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, जिन्होंने बहुत ही सब्र के साथ हमारी को बात करी। और ये गोष्ठी ख़त्म करने का तो ऐलान नहीं करते हैं, आइंदा मुलाकात तक के लिए हम लोग रुख्सत लेते हैं। आइंदा आकार या अनुष्टुप की गुफ्तगू में हम फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।